हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हेडिंग देख के पता चल गया होगा कि जो नर्सेस हैं या डेंटिस्ट हैं उनका लेटरल एंट्री जो है एमबीबीएस में होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आ चुकी है और ये होने वाला भी है। ठीक है, कि जो नर्सेस हैं और जो स्टूडेंट नर्सेस हैं या फिर जो डेंटिस्ट हैं वो जो है लेटरल एंट्री लेके एमबीबीएस में एंट्री कर सकते हैं और अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको आपको सब्सक्राइब करने साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे चाहे वो सीएचओ की वैकेंसी हो या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो या फिर एम्स की वैकेंसी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 हैज़ सजेस्टेड स्वीपिंग चेंजिंग इन मेडिकल एजुकेशन। वन ऑफ द मोर रेडिकल suggestion is the proposal to allow the lateral entry of the nursing and the dental graduate into the MBBS course with a common foundation 1 to 2 years कोर्स फॉर द डॉक्टर एंड डेंटिस्ट एंड अदर नर्सेस। मतलब जो नर्सेस हैं अगर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, या फिर डेंटल ग्रेजुएशन अगर ग्रेजुएट कर चुके हैं तो वो 1 या फिर 2 इयर्स का कोर्स लेके वो डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट मतलब डॉक्टर की डिग्री में यहाँ पे मतलब एमबीबीएस के लिए यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 1 साल या 2 साल का कोर्स करके। ठीक है, other significant changes include curbing the role of the various council for the medicine and nursing and dentist to only setting professional standard and outsourcing inspection and the accreditation work to sample agency. The drafted policy also reiterated the proposal to introduce the much awaited common exit exam for all MBBS graduates. The draft suggestion doing away with fee regulation completely while mandating स्कॉलरशिप फॉर द 50%। तो यहाँ पे जो यही बोला गया है कि जो नर्सिंग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर जो डेंटिस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो यहाँ पे एमबीबीएस वाले में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। साथ में उनको क्या मिलेगा, उनको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा ऑफ स्टूडेंट्स एंड 20% गेटिंग द फुल स्कॉलरशिप। 20% स्कॉलरशिप इनको फुल मिलेगा इन बिग शिफ्ट फ्रॉम द करेंट मॉडल एंड द ड्राफ्ट पॉलिसी रिकमेंड दैट द फर्स्ट ईयर और 2 ऑफ द MBBS course should be designated as a common period for the science graduated after which they come take a medicine, MBBS, dentist and nursing and the other specialization। तो यहाँ पे ये दिया है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए नर्सिंग से या फिर अदर डेंटिस्ट से अगर एंट्री ले रहे हैं MBBS में, तो MBBS का जो डिग्री है जो 2 इयर्स जो है उसको एक कॉमन साइंस के रूप में मानते हैं। मतलब नॉर्मल वो नर्सिंग में भी वही पढ़ा जाता है, डेंटिस्ट में भी वही पढ़ा जाता है, तो डायरेक्टली वो 3rd ईयर में एंट्री ले सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन स्टार्ट में 2 इयर्स कॉमन कोर्स ऑफ ऑल साइंस ग्रेड बिफोर 3 इयर्स स्पेशलाइजेशन कॉमन एग्जिस्ट एग्जाम फॉर द MBBS टू सर्व एज ए PG एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपको PG एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। देन इंस्टीट्यूशन कैन फ्रेम ओन करिकुलम बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम इस कटिंग में देख लेते हैं व्हाट आर द ड्राफ्ट सजेस्ट। द फर्स्ट 2 इयर्स कॉमन कोर्स आपको वही साइंस वाला है। द नेक्स्ट वही सेम पॉइंट है, स्टूडेंट फ्रॉम द डेंटिस्ट एंड द नर्सिंग टू बी अलाउड लेटरल एंट्री इनटू द MBBS कोर्स। तो यहाँ पे क्लियर रूप से दे दिया गया है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर जो डेंटिस्ट स्टूडेंट है वो लेटरल एंट्री ले सकते हैं डायरेक्टली MBBS में। एन इंस्टीट्यूशन टू बी given freedom to decide curriculum based on the broad framework laid down by the regulatory body. No fee regulation for the professional education. 50% student to get scholarship and 20% of the full scholarship. Common exit भी दिया है। उसके बाद standard setting body to de-linked from the inspection and accreditation। उसके बाद वही inspection वगैरह होगा, accreditation होगा, इसी के बारे में पूरा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, इन रेडियल शिफ्ट फ्रॉम द करेंट मॉडल द ड्राफ्ट पॉलिसी रिकमेंडेड दैट द फर्स्ट ईयर और 2 इयर्स ऑफ द MBBS कोर्स शुड बी डिजाइन्ड एज ए कॉमन पीरियड ऑफ द साइंस ग्रेजुएट आफ्टर विच दे टेक ए मेडिसिन MBBS डेंटिस्ट एंड द नर्सिंग। मतलब ये 2 साल का कोर्स करने के बाद जो है वो
ये MBBS में एंट्री ले सकता है या फिर डेंटिस्ट में, ठीक है। तो कॉमन फाउंडेशन ऑफ द कोर्स ऑफ मेडिसिन प्लस रिलीज विल बी द फॉलोड बाय द course focus on the specific system on electives that encourage the bridging across system graduate from the other medical discipline। तो यहाँ पे कुल मिला के यही दिया गया है कि जो नर्सेस हैं और जो डेंटिस्ट हैं, ठीक है, वो अगर 4 साल का अगर डिग्री कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली MBBS में जो है वो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। MBBS में एंट्री ले सकते हैं और डायरेक्टली वो 3rd ईयर में एंट्री होगा उनका, क्योंकि यहाँ पे ये माना गया है कि जो 2 साल हैं वो जो 2 इयर्स है वो नॉर्मल साइंस का सब्जेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है, जो कि हम नर्सिंग में या फिर डेंटिस्ट में भी पढ़ते हैं। तो उसमें वो डायरेक्टली 3rd ईयर में एंट्री लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नर्सिस के लिए और डेंटिस्ट के लिए, ताकि वो MBBS में लेटरल एंट्री ले सके। और ये स्टार्ट भी होने वाला है, देखते हैं कब से स्टार्ट होगा। तो ये थी पूरी अपडेट। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि स्कॉलरशिप वगैरह पूरा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बस वही दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।